Himanshu and welcome back to my channel Innovative Learners. In today's video we are going to discuss about Vygotsky. आज हम Vygotsky की थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के ऊपर दी थी। संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज़्यादा नाम हम पियाजे का सुनते हैं, लेकिन जो ये थ्योरी थी Vygotsky थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चर, ये भी एक संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत था, लेकिन कभी डायरेक्ट इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं लिखा जाता। वैसे थ्योरी किसकी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थी। चलो आइए करते हैं इस थ्योरी को। तो वाइगोत्स्की कौन थे? वाइगोत्स्की थे एक रशियन साइकोलॉजिस्ट। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? रशियन एम्पायर से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको रशियन बोला जाता था। वाइगोत्स्की को क्या बोला जाता था? रशियन बोला जाता था। इनके 37 की एज में डेथ हो गई थी। इनकी 37 की एज में डेथ हो गई थी। बहुत सारे वर्क्स, बहुत सारी थ्योरी इनकी अधूरी रह गई थी। कुछ इनका ट्रांसलेशन में काम इधर उधर हो गया था, क्योंकि मेनली जो इनकी थ्योरीज थी वो रशियन लैंग्वेज में थी, और बाद में इनको जब ट्रांसलेट करने में, इनकी जब डेथ हो गई थी, ट्रांसलेट करने में कुछ मैटर इधर उधर हो गया था, तो इसकी कमी थ्योरीज के बारे में हमें सुनने को मिलता, और ये डाइड भी 37 की एज में ही हो गए थे। सो आज इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे, वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चर। वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में कुछ एस्पेक्ट्स हैं इसकी थ्योरी के अंदर जिनको बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। इनको हम SLC के नाम से याद करेंगे। SLC एक निमोनिक है जिससे हम इस थ्योरी को याद रखेंगे। SLC फर्स्ट है सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन। सेकंड इज लैंग्वेज एंड थर्ड इज कल्चर। इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर सोशल इंटरेक्शन को इम्पोर्टेंस दी है, लैंग्वेज को और कल्चर को। सोशल इंटरेक्शन मीन सोसाइटी में हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ सामाजिक अंतःक्रिया कर रहे हैं, उससे ही हमारी क्या होती है? लर्निंग होती है। इन्होंने क्या बोला है कि जब हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं, सोशल इंटरेक्शन से ही हम लर्निंग करते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि लर्निंग हमारी एज से पहले हो सकती है। ठीक है, लर्निंग हमारी जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट की एज है उससे पहले हो सकती है, यानी लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट। इन्होंने क्या बोला है? लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट। जबकि पियाजे ने क्या बोला है? आप एक लेवल पे जाके डेवलपमेंट आपकी होने के बाद ही आप एक पर्टिकुलर स्किल को, पर्टिकुलर लर्निंग कर सकते हो। लेकिन इन्होंने एज को कोई मैटर नहीं दिया, एज को कोई महत्व इन्होंने नहीं दिया है। जरूरी नहीं है कि एज, इनकी थ्योरी में एज क्या नहीं करती? मैटर नहीं करती। इन्होंने बोला है कि जरूरी नहीं है कि बच्चा उस एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद ही कुछ स्किल को सीखेगा। बच्चा आसपास लोगों से इंटरेक्शन करके उस स्किल को जल्दी सीख सकता है, लर्निंग जल्दी कर सकता है। इन्होंने लैंग्वेज के ऊपर क्या बात की है? लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने ये बोला है कि शुरुआत की एज में क्या होते हैं, लैंग्वेज एंड जो थॉट है वो हमारे क्या चलते हैं? अलग अलग चलते हैं। लैंग्वेज अलग, थॉट अलग। लेकिन बाद में 3 इयर्स की एज में, इन द एज ऑफ 3 इयर्स, लैंग्वेज एंड जो थॉट है हमारे वो क्या हो जाते हैं? इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? 3 साल की एज के बाद लैंग्वेज और थॉट क्या हो जाते हैं? इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। बल्कि जबकि पियाजे क्या बोलते हैं कि हमारा थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है। इन्होंने क्या बोला? शुरुआती सालों में जो थॉट और जो लैंग्वेज है वो अलग अलग चलते हैं, और 3 साल की एज के बाद ये दोनों इंटरडिपेंडेंट मर्ज होके चलते। इन्होंने ये बात लैंग्वेज के ऊपर कही है। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर के बारे में वाइगोत्स्की ने क्या बात की है? वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपने कॉग्निशन को डेवलप करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कल्चर में सिखाया जाता है, मेमोरी को इस टाइप से इनहेंस करना सिखाया जाता है कि बच्चा रोट लर्निंग ना करे, वो अपनी मेंटल स्किल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करे। और एक कल्चर में क्या, रोट मेमोराइजेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, तो उसका कॉग्निशन उसी टाइप से क्या होगा? डेवलप होगा। तो इन्होंने कल्चर को भी इंपॉर्टेंस दी है। वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का यूज किया है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझनी जरूरी है इनकी थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए। वो टर्म्स क्या क्या हैं?
सबसे पहली जो टर्म है वो क्या है? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग जो वर्ड है वो स्टार्टिंग में किसने दिया था? ब्रूनर ने, गिवन बाय ब्रूनर। लेकिन जो इसका यूज है वो किसने किया? वाइगोत्स्की की थ्योरी से ही ये वर्ड फेमस हुआ है। इसको दिया बेशक ब्रूनर ने, लेकिन ये फेमस किसकी थ्योरी से हुआ? वाइगोत्स्की की थ्योरी से। स्कैफोल्डिंग का मीन्स होता है सहारा देना, द प्रोसेस ऑफ हेल्प, द प्रोसेस ऑफ हेल्प। ठीक है, हेल्प की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। ठीक है, जैसे किसी एक बच्चे को एडिशन आता था, ठीक है, एडिशन आता था, लेकिन अपने टीचर की हेल्प से उसने मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया है, तो जो हेल्प की प्रोसेस हुई उसको मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए उसको हम क्या बोल देंगे? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग। और जिसने ये स्कैफोल्डिंग की प्रोसेस कराने में हेल्प की है उसके टीचर ने, टीचर को क्या है? उससे ज्यादा नॉलेज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल अदर। टीचर को क्या है? बच्चे से ज्यादा नॉलेज है, तो वो कौन है? मोर नॉलेजेबल अदर है, उससे ज्यादा उसको नॉलेज है, तो वो क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, या फिर इसको निमोनिक में बोल सकते हैं MKO। टीचर बच्चे के लिए क्या हो जाएगा? MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। यहां से हमें दो टर्म्स क्लियर हुई। फर्स्ट इज स्कैफोल्डिंग, हेल्प की जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग, एंड जो हेल्प कर रहा है, हेल्प की प्रोसेस जो दे रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। आइए देखते हैं कुछ और टर्म्स को। नेक्स्ट जो टर्म है आपकी वो है ZPD। इसकी फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसे संभावित विकास का क्षेत्र, यानी ZPD। ZPD अब क्या होता है? एक एग्जाम्पल से सीखेंगे इस चीज को। यहां एक बच्चा है, ठीक है, ये चीज उसको, पर्टिकुलर चीज उसको आती है, ये नोन एरिया है उसके लिए, ये चीज उसको आती है, लेकिन किसी की हेल्प से उसने यहां तक, किसी की हेल्प से वो इतना सीख पाता है, यहां तक किसी की हेल्प से। पहले बच्चा यहां तक जा सकता था, लेकिन उसको किसी ने हेल्प की, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर ने, अब वो यहां तक पहुंच पाने में एबल है। तो क्या ये तो हेल्प करने, ये क्या कर दी? किसी मोर नॉलेजेबल अदर ने इसको इतनी हेल्प कर दी। पहले उसको यहां तक जा सकता था, यहां से यहां तक, अब वो यहां तक दूसरे की हेल्प से यहां तक चला गया है। ये जो बीच का गैप है, जो चीज उसको आती थी किसी की हेल्प से उसको आगे, बीच का जो ये गैप है, इसको हम बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, यानी कि बच्चे की डेवलपमेंट यहीं तक हो सकती। ये चीज उसको आती थी, ये चीज किसी की हेल्प लेकर वो सीख पाया, जो चीज उसको आती थी और हेल्प से सीख पाया, इन दोनों के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं? ZPD, यानी संभावित विकास का क्षेत्र, बच्चे का विकास यहां तक ही संभव है। वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी के अंदर स्पीच की बात की है। कितने टाइप के स्पीच की? 3 टाइप्स ऑफ स्पीच की। फर्स्ट इज सोशल स्पीच, सेकंड इज प्राइवेट स्पीच, एंड थर्ड इज साइलेंट इनर स्पीच। व्हाट इज सोशल स्पीच? सोशल स्पीच का मीन्स होता है आप सोसाइटी में इंटरेक्शन कर रहे हैं, अपने आसपास अपने फैमिली वालों से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कुछ भी आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं सोशली, उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल स्पीच। लाइक बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब तक उसके अंदर क्या, कौन सी स्पीच डेवलप हो जाती है? सोशल स्पीच। दूसरों से बातें करने के लिए वो सोशल स्पीच का यूज करता है। लाइक मम्मी मुझे दूध चाहिए, पापा मुझे खिलौना चाहिए, तो ये कौन सी स्पीच के अंदर आता है? सोशल स्पीच के अंदर। नेक्स्ट है प्राइवेट। ये कौन सी एज तक आ जाती है? 2 साल की एज तक ये आ जाती है। नेक्स्ट इज प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच आपके आ जाती है 3 इयर्स, अप टू 3 इयर्स, 3 साल की उम्र तक प्राइवेट स्पीच आ जाती है। प्राइवेट स्पीच क्या होता है? खुद से बोल बोल कर बातें करना। प्राइवेट स्पीच मीन्स खुद से बोल बोल कर बातें करना। लाइक अरे
अरे हिमांशी तूने क्या कर दिया, अरे अंशु तूने क्या कर दिया, अपना नाम लेके खुद से बातें करना, इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच को वाइगोत्स्की ने बोला है कि एक बच्चा प्राइवेट स्पीच अपने एक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, स्वनिर्देशन के लिए प्राइवेट स्पीच करता है। वाइगोत्स्की ने क्या बोला है कि बच्चा सेल्फ रेगुलेशन के लिए प्राइवेट स्पीच का यूज करता है, यानी कि अपने एक्शन को नियमित करने के लिए वो किस चीज का यूज करता है? प्राइवेट स्पीच का। और वही पियाजे स्पीच को ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चा ईगोसेंट्रिक है, इसलिए वो खुद से बातें कर रहा है। नेक्स्ट इज साइलेंट इनर स्पीच। यह आपका आ जाता है 6 साल की उम्र तक। कब तक आ जाता है? 6 साल की उम्र तक। साइलेंट इनर स्पीच का मतलब होता है मन ही मन बातें करना। लाइक आप जब पढ़ते हैं, साइलेंट रीडिंग करते हैं, उसमें भी आप साइलेंट इनर स्पीच का यूज कर रहे हैं, किसी के बारे में आप अपने मन में ही कुछ बातें बोल रहे हैं, तो आप यूज कर रहे हैं साइलेंट इनर स्पीच का। बट इस थ्योरी का रिवीजन कर लेते हैं। इस थ्योरी में हमने क्या क्या सीखा कि इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स को क्या दी, इंपॉर्टेंस दी है। फर्स्ट इज सोसाइटी, यानी सोसाइटी मीन्स इसमें सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शन करना एक दूसरे से, सामाजिक अंतःक्रिया को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी है एंड कल्चर को इंपॉर्टेंस दी है। इससे क्वेश्चन कई बार आता है कि वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में कौन से पहलू पर प्रकाश डाला, लैंग्वेज, कल्चर, सोसाइटी, तीनों हो तो ऑल ऑफ द अबव हमें आंसर लगाना है। नेक्स्ट हमने बात की है ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग के बारे में। ये क्या थी? इंपॉर्टेंट टर्म्स थी इसकी थ्योरी के अंदर। ZPD क्या था? एक बच्चे को जितना आता है और किसी की हेल्प से वो कहाँ तक जा सकता है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ZPD। MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर। जो भी कोई आपसे ज्यादा जानता है किसी भी फील्ड के अंदर, उसकी एज मैटर नहीं करेगी, उसकी नॉलेज मैटर करेगी। अगर उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है तो वो क्या होगा आपके लिए? MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। नेक्स्ट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ हेल्प। द प्रोसेस ऑफ हेल्प को हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग, यानी एक दूसरे को सहारा देना। नेक्स्ट हमने बात की स्पीच की। फर्स्ट हमने बात की सोशल स्पीच। सोसाइटी में इंटरेक्शन के लिए जिस स्पीच का बच्चा यूज करता है, ये 2 साल की एज तक आ जाती है सोशल स्पीच। नेक्स्ट हमने बात की प्राइवेट स्पीच की, ये आ जाती है 3 साल तक। जब बच्चा खुद का नाम लेकर अपने आप से ही बातें करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच। ये 3 साल की एज तक आती है। नेक्स्ट हमने बात की साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच आती है 6 साल की उम्र तक, जब हम अपने मन ही मन में बातें कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? साइलेंट इनर स्पीच। सो वाइगोत्स्की की थ्योरी होती है यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।